हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए होगा और बताने वाले हैं इस वीडियो में क्या बताएंगे। सोशल साइंस यानी एसएसटी का पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे, क्लास 10 का जो है क्लास 10 एसएसटी का जो है विषय है उसका देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12 जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 12 फरवरी को। जो आप लोग का एग्जाम होगा 12 फरवरी सोशल साइंस का जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, कब 12 तारीख को ना कितना 12 तारीख का एग्जाम होने वाला है उसका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख लीजिएगा अंत तक, स्किप मत कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ढूंढ के लाए हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, है ना। चलो क्वेश्चन कर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है इतिहास का, क्या पढ़ेंगे विषय इतिहास को देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, इतिहास का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, है ना। उसको फिर सबका बताएंगे, भूगोल का बताएंगे, इकोनॉमिक्स का भी बताएंगे, सबका बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो थे। कौन थे? रूसो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बोले उतना कम है ना। बहुत ये इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रूसो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि जालियांवाला बाग घटना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कौन सा घटना? जालियांवाला बाग घटना कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में इस बार 2024 का एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोले देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम लोग देखो जेसोपी क्या बोला है, जेसेपे मेस्सिनी का जन्म को कब हुआ था? इसको हम लोग मेजनी बोल सकते हैं, इसका नाम क्या होता है? मेजनी ही बोल सकते हैं शॉर्ट में, है ना। मेजनी पूछ सकता है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। तो मेजनी का जो जन्म हुआ था उसका कब हुआ था? 1805 में हुआ था। कब हुआ था? 1805 में हुआ था उसका जन्म, याद रखिएगा ना। इसका यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, सारा ऑप्शन गलत है। तो याद रखना, मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 में हुआ था इसका, है ना। इसको याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 4 नंबर में कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? याद रखना, साइमन कमीशन जो थे भारत कब पहुंचा? तो याद रखना 1928 में साइमन कमीशन हम लोग का भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब 5 में क्या दिया हुआ है कि रिंडर पेस्ट क्या था? तो याद रखना, रिंडर पेस्ट जो था एक क्या था? पशु रोग था। क्या था? एक पशु रोग था। कौन? रिंडर पेस्ट क्या था? एक पशु रोग। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? याद रखना कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक हुआ था, है ना। 1914 से लेकर 1918 तक, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो लोग भूगोल का चलते हैं क्वेश्चन के क्या इकाई नंबर 2 यानी कि भूगोल का देखने वाले क्या देखेंगे? सेकंड में भूगोल को देखेंगे। भूगोल का जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बना रहे हैं ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 14 नंबर, इसको पहला कर लीजिएगा जो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो याद रखना कौन सा होगा? याद रखना सेल। क्या होगा? सेल कराती है। कौन कराती है? सेल। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? तो याद रखना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7, है ना। क्या हो जाएगा? 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? देखो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दिया हुआ है रबी फसल का उदाहरण। देखो रबी फसल का मतलब क्या होता है? रबी फसल का मतलब जो शीत ऋतु में उगाया जाता है, ऐसा फसल जो शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब? शीत ऋतु में। कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु में उगाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रबी फसल। मतलब चावल कैसा फसल है? देखो चावल जो है एक रबी फसल नहीं है, चावल जो है एक खरीफ फसल है। क्यों खरीफ फसल है सर? न खरीफ फसल इसको बोलते हैं जिसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, बारिश के दिन में होता है। बताओ चावल बारिश के दिन उगाया जाता है कि नहीं? धान उगाया जाता है बारिश के दिन में। तो चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। क्या फसल है? खरीफ फसल है। इसका सही आंसर ए नंबर नहीं होगा। चलो बी में क्या दिया है? मोटे अनाज। मोटे अनाज को भी किस रूप में किस में उगाते हैं? वर्षा के दिनों में, है ना। अब देखो सी में क्या दिया हुआ है? चना। चना को जो हम लोग उगाते हैं, चना जो है शीत ऋतु में उगाया जाता है। कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु में। बताओ शीत ऋतु में तो
मतलब क्या रबी फसल में उगाया जाता है, सही समझो वो रबी फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी रबी, चना जो है एक रबी फसल, याद कर लीजिएगा, चना क्या है, एक रबी फसल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण। देखो नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब हुआ जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो बता, सौर ऊर्जा मतलब क्या, सूर्य का ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का ऊर्जा को हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। आज से सुबह हुआ, शाम को सूर्यास्त हो गया, फिर कल होगा कि नहीं, तो बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं सौर ऊर्जा को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो भूगोल मेरा समाप्त हो गया। अब चलते हैं नागरिक शास्त्र, मैंने किविक्स का, किसका बनाएंगे, किविक्स का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। किविक्स का देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इससे से आप लोग वीडियो का भंडार कर देंगे, टेंशन कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले पूरा, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उससे पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में, है ना। पूरा क्वेश्चन इस चैनल से बताएंगे, टेंशन। अभी देखो 12 जनवरी का जो उनका 12 फरवरी का जो है आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम आने वाला है। सोशल साइंस का इतना क्वेश्चन करा देंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। चलो यहाँ पर देख रहा है 24 में क्या दिया हुआ है, 24 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। याद रखना, झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। झारखंड राज्य कब हुआ, अलग हुआ था बिहार राज्य से। देखो झारखंड जो राज्य था ये बिहार राज्य से कब हुआ था, अलग कब हुआ था, तो याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2000 ईस्वी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1970 और 1993 के मध्य, माने इसके बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था। याद रखना कितना बार, 4 बार। कितना बार किया गया था, 4 बार। इसका सटीक आंसर हो जाएगा। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ बताना है कौन सा देश जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो भारत क्या है, मेरा तो सबसे महान लोकतांत्रिक देश है, ये बिल्कुल होगा। ये तो ये नहीं होगा कि देखो यहाँ पर हमको खोजना है क्या, गैर लोकतांत्रिक देश खोजना, जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कौन नहीं है, पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्या देश है, गैर लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर ए जो उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 27 में कि भारतीय जनता पार्टी, क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो याद रखना मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ 28 नंबर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 1925 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। कब किया गया था, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अब चलो क्वेश्चन नंबर क्या, अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का देखेंगे। जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देखेंगे, है ना। क्वेश्चन 37 में कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छा से याद लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 में। कब, 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ 38 नंबर में कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों पर लागू है। तो याद रखना कितने जिलों पर, ये जो होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों पर लागू है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 जिला में। क्या हो जाएगा, 200 जिला में लागू किया गया था, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 200 जिला में लागू किया गया था। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियाँ कितने क्षेत्र में बटा हुआ है। तो 2 भागों में क्या हुआ, दो क्षेत्रों में बटा हुआ, एक संगठित एक असंगठित क्षेत्र में। 40 में क्या बोला कि नई आर्थिक नीति कब बनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब बना था। तो 1991 में बना था। कब हुआ, 1991 में नई आर्थिक नीति बनी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया कि जीडीपी, क्या दिया हुआ है, जीडीपी के पदों में 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो याद रखना कितनी है, 50 से 60% हिस्सेदारी है। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 50 से 60। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वैश्वीकरण, है ना, कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई। क्या पहुँचाई, किसको सहायता पहुँचाई थी। याद रखना ये जो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में किसको सहायता पहुँचाया था। याद रखना विकासशील देशों के श्रमिकों को सहायता पहुँचाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट
आराम से हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। लव यू दोस्तों। नेक्स्ट में लाएंगे हम लोग सोल्यूशन का और धमाका वीडियो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। वंदे मातरम।